देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। बंगाल पर राष्ट्रपति शासन की तलवार, मोदी सरकार क्यों चलाना नहीं चाहती ये बात। विशेष खोजी रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद दंगों से शुरू हुआ चुनावी उबाल। मुर्शिदाबाद जिला, जिसे कभी गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक के तौर पर जाना जाता था, अब बंगाल की राजनीति में दंगों, पलायन और सांप्रदायिक तनाव के केंद्र के रूप में उभर आया है। अप्रैल 2025 के पहले हफ्ते में यहां हुए हिंसक टकराव ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया, खास तौर पर उस इलाकों में जहां हिंदू आबादी अल्पसंख्यक थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं के अनुसार कई घर जलाए गए, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटा गया, हिंदुओं का एक वर्ग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चला गया। पुलिस पर आरोप लगे कि मूकदर्शक बनी रही। यह घटना बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन गई है। पार्टी इसे बंगाल के कश्मीरीकरण का रूप देने की कोशिश में है। क्या संविधान कहता है? अनुच्छेद 356 तक का तकनीकी पक्ष। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान में एक असाधारण प्रावधान है, जिसके तहत केंद्र सरकार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है अगर वहां की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करने में विफल पाई जाए। लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट के SR बोम्मई केस 1994 के तहत यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 356 का उपयोग अत्यंत सीमित और न्यायिक जांच के अधीन है। केवल कानून व्यवस्था की खराबी से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, जब तक यह साबित ना हो जाए कि राज्य सरकार ने संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ा है। इसलिए भाजपा की रणनीति है कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना। बीजेपी की रणनीति मोदी बनाम ममता नहीं, संविधान बनाम अराजकता। बीजेपी जानती है कि सीधे राष्ट्रपति शासन थोपना ममता बनर्जी को राजनीतिक शहीद बना देगा। 2021 में जब केंद्र ने CBI और ED के जरिए कई TMC नेताओं पर शिकंजा कसा था, ममता ने खुद को बंगाल की बेटी बनाम दिल्ली की सरकार के नैरेटिव में ढाल लिया था, जिसका उसे चुनावी लाभ मिला। इस बार बीजेपी की रणनीति कुछ इस तरह है। अदालत में याचिकाओं के जरिए राज्य की विफलता को प्रमाणित करना, अदालत से ही पैरामिलिट्री तैनाती की अनुशंसा लाना। अदालत अगर कहती है कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही, तभी राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया शुरू करना। सीधा मतलब बीजेपी किसी भी ऐसे कदम से बचना चाहती है जो ममता बनर्जी को राजनीतिक सहानुभूति दिलाए। TMC का पलटवार, लोकतंत्र की हत्या का प्रयास। TMC के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के रणनीतिक सलाहकारों का कहना है कि भाजपा जानबूझकर बंगाल में सांप्रदायिक तनाव फैलाकर राष्ट्रपति शासन की भूमिका बना रही है। TMC का दावा, मुर्शिदाबाद दंगे सुनियोजित थे, पलायन को कहानियां हाइपरबोलिक प्रोपेगेंडा है। केंद्र सरकार बंगाल की लोकतांत्रिक आवाज को कुचलना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा वे जानते हैं कि वे चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए अब सत्ता को जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगाल झुकेगा नहीं। 2025 का चुनाव, सांप्रदायिकता, संविधान और सत्ता की तिगड़ी। बंगाल में 11 महीने बाद विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दोनों ही पक्ष अब नैरेटिव युद्ध में कूद चुके हैं। मुद्दा बीजेपी की लाइन, TMC की प्रतिक्रिया। मुर्शिदाबाद दंगे, प्रशासन की नाकामी, हिंदुओं का पलायन, भाजपा का सांप्रदायिक नैरेटिव, राष्ट्रपति शासन, अदालत की सिफारिश से ही लागू लोकतंत्र की हत्या की साजिश, कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल, पुलिस पक्षपाती, भाजपा खुद माहौल खराब कर रही। निष्कर्ष, चुपचाप चल रही संवैधानिक सर्जिकल स्ट्राइक। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती जो ममता बनर्जी को फायदा पहुंचा दे। इसके बजाय यह न्यायपालिका, मीडिया और जनमत को साथ लेकर ममता सरकार की वैधता को धीरे धीरे कमजोर करना चाहती है। यह कोई तात्कालिक निर्णय नहीं, बल्कि धीमी सर्जिकल स्ट्राइक है जो राजनीतिक, संवैधानिक और चुनावी तीनों मोर्चों पर चल रही है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।